नमस्कार साथियों, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इन दिनों राहुल गांधी एक के बाद एक दौरे पर हैं। इसी दौरे की कड़ी में राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचते हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी बतौर सांसद दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, तो वहीं बतौर LOP नेता विपक्ष पहली बार राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर गए। रायबरेली के दौरे के दौरान राहुल गांधी के कई कार्यक्रम रहे, जिसमें से शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देना, तो वहीं पौधारोपण करना। उसके बाद वो हनुमान मंदिर के दर्शन करने गए। उसी के बाद राहुल गांधी वहां पर एम्स अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मरीजों और अस्पताल का जायजा लिया। इसी बीच राहुल गांधी लखनऊ में मौजूद शहीद अंशुमान के परिवार से मिलने पहुंचे। अब इस मुलाकात के बाद कई तरीके से सियासत गर्म हो गई। दरअसल राहुल गांधी और शहीद अंशुमान के परिवार के बीच जो मुलाकात हुई, उसमें एक बार फिर से अग्निवीर का मुद्दा उठ गया। दरअसल राहुल गांधी ने जब परिवार से मुलाकात की, तो परिवार ने अग्निवीर योजना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए एक बड़ी गुहार सरकार से लगा दी है। अंशुमान की माता ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार को अग्निवीर योजना खत्म कर देनी चाहिए। अग्निवीर योजना के चलते युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं को 2 सेना के दर्जे में बांटा जा रहा है, 2 सैनिक के दर्जे में बांटा जा रहा है। यानी आप 2 टाइप के सैनिक देश के अंदर हो रहे हैं। ऐसे में 2 टूक की बात कही गई शहीद अंशुमान के परिवार की ओर से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अग्निवीर का मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने पहले ही प्रचार प्रसार के दौरान चुनाव में इस बात को कई बार कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना खत्म कर देनी चाहिए। इसके चलते युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब यही बात आगे बढ़ती है और राहुल गांधी संसद में पहली बार बतौर नेता विपक्ष इस बात को उठाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से राहुल गांधी का विरोध होता है। राजनाथ सिंह अपनी सीट छोड़ खड़े हो जाते हैं और राहुल गांधी को इस पूरे मुद्दे पर झूठा ठहराने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी बताते हैं कि किस तरीके से अग्निवीर के चलते पंजाब में बैठा एक परिवार आर्थिक सहायता के लिए बिलख रहा है। सरकार ने पूरी तरीके से शहीद के परिवार को देखने की नजरअंदाजी की है। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हैं। हालांकि सदन के अंदर इस पूरे मुद्दे पर राहुल गांधी को सरकार घेरने की कोशिश करती है, झूठा बताने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल गांधी वहां नहीं रुकते। राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं और एक वीडियो जारी करते हैं, जिसमें राहुल गांधी इस पूरी सरकार को और खासतौर से राजनाथ सिंह को बोलते हैं कि अग्निवीर पर सरकार झूठ फैलाने का काम कर रही है। वही शिव भगवान की तस्वीर लेकर के राहुल गांधी वीडियो जारी करते हैं और बोलते हैं कि देखिए, परिवार को सुनिए कि कैसे अभी भी सरकार के जरिए से परिवार को अग्निवीर के चलते अभी तक आर्थिक मदद नहीं मिली है। परिवार आर्थिक पीड़ा से जूझ रहा है। यानी मामला आगे बढ़ता है और इसी कड़ी में अब जब राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं, तो एक बार फिर से अग्निवीर का मुद्दा गर्मा गया और इस बार अग्निवीर पर राहुल गांधी नहीं बल्कि शहीद अंशुमान का परिवार बोल रहा है। वही शहीद अंशुमान का परिवार जिसको पिछले दिनों वीडियो वायरल होती है, किस तरीके से उसमें शहीद की जो विधवा है, जो उनकी पत्नी है, वो अपनी पीड़ा बताती हैं कि कैसे उनका परिवार अंशुमान के जाने के बाद से टूट गया। वीडियो वायरल होती है, सरकार खुद इस वीडियो को जारी करती है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या शहीद का सम्मान देना भर ही काफी है? जिस तरीके से राहुल गांधी, देखिए सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाने का काम कर रहे, सड़क से संसद तक। जो युवा है वो सड़क पर आपको मिल जाते हैं। जैसे ही ये अग्निवीर की योजना लागू होती है, उसके तुरंत बाद से जो युवा है वो सड़क पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखाती है। और यही चीज हमें सदन के अंदर दिखाई पड़ती है, जब राहुल गांधी इस बतौर
एलओपी कई मुद्दों को उठाते हैं, उसमें से अग्निवीर एक मुद्दा है। तो हम देखते हैं कि राहुल गांधी के स्पीच का विरोध होता है। राहुल गांधी की स्पीच के कई हिस्सों को काट दिया जाता है, ये बताकर कि विवादित बयान दिया है। क्या शहीद के बारे में बात करना विवादित बयान होता है? क्या अग्निवीर के चलते जिस तरीके से देश के अंदर 2 सैनिक हो चुके हैं, 2 शहीद हो चुके हैं, उनकी बात करना क्या विवादित हो सकता है? लेकिन अब इस चीज पर मोहर लगा दी है शहीद अंशुमान की माता ने। उनकी माता जी कह रही हैं, साफ तौर पर सरकार से गुहार लगा रही है कि राहुल गांधी की बात सरकार को सुननी चाहिए। राहुल गांधी की बात जो कही गई, राहुल गांधी ने जो अग्निवीर पर बात की है, सरकार उसको सुने, उस पर विमर्श करे और युवाओं के साथ न्याय करे। इसी के साथ अंशुमान की माता जी कहती है कि शहीद के परिवार को और जो सैनिक है उनको अन्य सुविधाओं का लाभ भी मिलना चाहिए। यानी अब शहीद परिवार सरकार से सवाल करना चाहते हैं, सरकार की जवाबदेही तय करना चाहते हैं कि आप देश के अंदर 2 सेना कैसे बना सकते हैं, 2 सेना के दर्जे कैसे बना सकते हैं, 2 आप शहीद, यानी कैसे आप देश के अंदर 2 शहीदों को बांट सकते हैं। सवाल बहुत गंभीर है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब जब नया सत्र शुरू होगा, क्या सरकार इस मामले पर गंभीरता के साथ चर्चा करेगी? क्या सरकार अंशुमान जैसे शहीद परिवार, अन्य ऐसे कई परिवारों को संजीदगी के साथ सुनना पसंद करेगी? क्या वो राहुल गांधी को बतौर नेता विपक्ष बोलने का मौका देगी? क्योंकि कई बार उनका माइक बंद कर दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, आपने देखा होगा राहुल गांधी जब बतौर सांसद बोलते थे तब भी उनका माइक बंद कर दिया जाता था। और अब जब वो एक लोकतांत्रिक पद पर बैठ गए हैं, एक तरीके से संवैधानिक पद पर बैठ गए हैं, तभी भी उनके साथ इस तरीके की हरकत दिखने को मिल रही है। उनका माइक बंद कर दिया जा रहा है, उनके भाषण के कई हिस्सों को स्पंज कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सरकार जनता से जुड़े मुद्दों से भागने का काम कर रही है? क्या सरकार अपनी जवाबदेही से भागने का काम कर रही है? क्या राहुल गांधी को सिर्फ सदन के अंदर झूठा बोल देने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से अपनी जवाबदेही तय करेगी और सदन के अंदर पूरी ईमानदारी से इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ चर्चा करेगी? क्योंकि अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। शहीद परिवार इस योजना को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी जनता की आवाज बनकर के इस योजना को खत्म करवाना चाहते हैं। तो क्या सरकार जनता और राहुल गांधी के जरिए जनता की आवाज आ रही उसको सुनेगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अग्निवीर योजना पर एक गंभीर चर्चा सदन के अंदर करेंगे? सवाल अपने आप में बड़ा है। बहरहाल आगे चलकर देखना काफी दिलचस्प होगा। नए सदन के अंदर जो बजट सत्र आने वाले समय में होगा, क्या वहां पर अग्निवीर जैसी योजना पर सरकार चर्चा करेगी और क्या कोई बड़ा रास्ता इस योजना को लेकर के निकलेगा? क्या देश के युवाओं के साथ न्याय होगा? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब वक्त रहते मिलेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार। you